हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। चैप्टर 6 रैखिक असमीकाएं यानी कि लीनियर इनइक्वेशंस। देखिए आपने पिछले क्लासेस में कुछ समीकरणें पढ़ी होंगी जिन्हें युगपत समीकरण कहते हैं, जो आप हल भी करते आए हैं। एक्स और वाई की समीकरणें होती हैं, शायद आपने 10th में भी हल की हैं वो, कि दो समीकरण आपको देते हैं एक्स और वाई की, उन्हें हल करना होता है। या एक समीकरण भी दे देते हैं इस तरीके से, जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। हल करते हैं तो x का मान कितना होगा ये निकालना है आपको। दो चर वाली भी दे सकते हैं, जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इन्हें कहते हैं युगपत समीकरण। ये दो चर में है। दो चर क्यों है? क्योंकि यहां x भी है चर और y भी है। ये दो चरों वाली समीकरण हैं, ये केवल एक चर वाली समीकरण है क्योंकि इसमें सिर्फ x है। इन्हें हम कहते हैं समीकरण। लेकिन अब आपसे कहें, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहां ये इक्वल टू का साइन नहीं लग के आता। यहां तो आप हल कर सकते हैं, x का मान 2 आएगा, इन्हें भी हल कर लेंगे तो x का मान भी आएगा, y का मान भी आएगा। लेकिन कुछ समीकरणें ऐसी होती हैं जिनमें ये इक्वल टू का साइन नहीं होता। मैं चलिए आपसे कहता हूं, x लेस देन 100, ये लिख सकते हैं आप। या ऐसे भी लिख सकते हैं x बड़ा है 54 से। या ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए, चलिए आपके लिए कहता हूं, आप लोगों को जब 10th में ग्रेड मिलता है तो वो A1 ग्रेड मिलता है, A2 मिलता है, B1 B2 C1 C2। तो जो A1 ग्रेड होता है, शायद इस तरीके से, जो A1 ग्रेड होता है या A प्लस होता है या A प्लस प्लस, जो भी होता है, जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है, उसका मतलब होता है, ये नहीं होता इसका मतलब कि आपके 100% है। आपके 91 से लेके 100 तक कुछ भी हो सकते हैं नंबर। यानी उसे हम इस तरीके से लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 91, लेस देन और इक्वल टू 100। यानी आपके नंबर 91 भी हो सकते हैं, 92 भी हो सकते हैं, 93, 94, 100 तक कुछ भी हो सकते हैं, 91 से कम नहीं होंगे। 100 से ज्यादा तो वैसे भी चलिए नहीं हो सकती। ये तो A1 ग्रेड है। अगर मान लीजिए A2 ग्रेड है, तो A2 का मतलब क्या होता है, आपके नंबर 81 से लेकर 90 तक कुछ भी हो सकती हैं। 81 भी हो सकते हैं, 82, 83, 81 से कम नहीं होंगे, 90 से ज्यादा नहीं होंगे, ये होता है इसका मतलब। तो इसी तरीके की जो ये समीकरणें मैंने लिखी हैं, इन्हें ही हम कहते हैं असमीकाएं, जिनमें लेस देन का चिन्ह बना हुआ हो या ग्रेटर देन का चिन्ह बना हुआ हो। ऐसी जो समीकरणें होंगी, इन्हें हम कहते हैं असमीकाएं। यही हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। यही देखिए आपको पढ़नी है, ये चीज नहीं पढ़नी। ये तो मैंने आपको बताया कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इन्हें हम समीकरण कहते हैं। लेकिन जो इस तरीके की चिन्ह लगी हुई समीकरणें होती हैं, उन्हें कहते हैं असमीकाएं। रैखिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, y की पावर भी आप पढ़ेंगे तो वो 1 ही होगी, 1 से बड़ी पावर नहीं होगी, इसलिए रैखिक कह रहे हैं। यानी कि लीनियर, एक घात वाली, वो होती है रैखिक असमीकाएं। तो चलिए पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं, कितने तरीके की आप इस चैप्टर में समीकरणें पढ़ेंगे। मैं ये चीज देखिए आपको पहले नंबर पे ही लिख पा रहा हूं। मान लीजिए, चलिए मैं यहां इस तरीके से लिखता हूं, ax प्लस b कोई भी नियतांक हो सकता है, a भी कोई नियतांक हो सकता है, x चर है, ax प्लस b बड़ा है 0 से, एक तो यही हो गया, और ax प्लस b बड़ा है या बराबर है 0 से। ax प्लस b छोटा है 0 से, तथा ax प्लस b छोटा है या बराबर है 0 के। यानी यहां पे जो ये मान होगा, x के ऐसे मान लेंगे तो ये पूरी समीकरण 0 से बड़ी आए। यहां 0 से बड़ी भी आ सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन भी है।
यहां यही चीज देखिए, ax प्लस बी 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव, और यहां ax प्लस बी नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इन चारों में से कोई भी आपको लिखा हुआ मिले, यह कहलाएगी रैखिक असमीका, लेकिन एक चर वाली। मैं यहां आगे लिख देता हूं, प्रकार की कोई भी असमीका एक चर की रैखिक असमीकाएं। कहलाती है। ये देखिए मैंने लिखा, इन चारों में से किसी भी एक प्रकार की कोई भी असमीका एक चर वाली रैखिक असमीका कहलाती है। एक चर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां देखिए सिर्फ x है, आपको x और y वाली भी पढ़नी है, मैं वो भी लिखता हूं। देखिए यहां पे ax प्लस बी वाई प्लस सी बड़ा है 0 से, ax प्लस बी वाई प्लस सी बड़ा है या बराबर है 0 के। एबीसी नियतांक है, ये कुछ भी हो सकती है। ax प्लस बी वाई प्लस सी छोटा है 0 से, तथा ax प्लस बी वाई प्लस सी छोटा है या बराबर है 0 से। प्रकार की कोई भी असमीका दो चरों वाली रैखिक असमीका कहलाती है। आपको देखिए ये भी पढ़नी है, पहली प्रश्नावली में तो इनमें से ही मिलेगी आपको, लेकिन जो दूसरी प्रश्नावली होगी उनमें इसी तरीके की मिलेंगी, दो चरों वाली, यानी एक्स भी चर है और वाई भी चर है, वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना के करना है। अब देखिए मैं ये बताता हूं आपको, जैसे कोई भी हल आपको लिखना है, क्योंकि इनका जो भी हल वो हो सकता है आपसे ये कहें कि केवल प्राकृतिक संख्याओं का हल निकालिए, और अगर आपसे पूर्णांक कहते हैं तो ये भी कह सकते हैं केवल पूर्णांकों का हल निकालिए, और वास्तविक संख्याएं कहते हैं, सारे क्वेश्चन वास्तविक के तो होंगे ही होंगे। देखिए प्राकृतिक का भी कह सकते हैं आपसे, पूर्णांक का भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसके लिए ये भी लिख के दे सकते हैं, x बिलोंग्स टू n। तब तो जो उत्तर आपको लिखना है वो इस तरीके की रहेगी, एक मंझले कोष्टक में लिखना है। ये बात वैसे मैंने आपको बताई थी समुच्चय में भी, फिर एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, शायद दिमाग से अगर मिस हो गई हो। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, आपको जो इनका उत्तर लिखना है प्राकृतिक संख्याओं के लिए इस चैप्टर में, तो वो मंझले कोष्टक में ही लिखना है। x बिलोंग्स टू 1 2 3 4, ये अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। यदि x एक पूर्णांक है, अर्थात अब देखिए पूर्णांक के लिए मैंने पहले भी बताई थी बात,
पूर्णांक को i से भी लिख सकते हैं, z से भी लिख सकते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि z से ही लिख के देते हैं, x बिलोंग्स टू z। अब पूर्णांक तो माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, तो ये भी हमें मंझले कोष्ठक में ही लिखने हैं। माइनस के अनंत से देखिए इसकी शुरुआत होगी, बीच में -2 आएगा, -1, 0, 1, 2 अनंत तक। अब आता है अगला, यदि x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक का मतलब x बिलोंग्स टू r। तब इसमें देखिए कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कैसे? मैं देखिए पहला पार्ट लिखता हूं। मान लीजिए अगर आपसे कहते हैं अगर x बड़ा है k से, k कोई भी संख्या हो सकती है, बटे में भी हो सकती है क्योंकि तो वास्तविक है। यदि x बड़ा है k से, तो देखिए मैं आपको पहले ग्राफ पे भी बता रहा हूं, ये वास्तविक संख्याओं के लिए ग्राफ है। माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक इसकी सारी संख्याएं वास्तविक, वो सारी इसी रेखा पर ही होंगी। वास्तविक संख्याएं जिसमें पॉइंट्स वाली भी आती हैं, पूर्णांक भी आ गए, ये भी वास्तविक हैं। वास्तविक में हर प्रकार की आती है संख्या। तो ये बात देखें, अगर यहां लिखा है x बड़ा है k से, तो k भी कहीं ना कहीं संख्या तो होगी। चले मैंने k को यहां मान लिया। अब देखिए x अगर बड़ा है k से, तो ये जो बाईं तरफ की होती है वो तो k से छोटी होती हैं, और जो दाईं तरफ की होंगी वो k से बड़ी, क्योंकि हम कम से ज्यादा की तरफ चलते हैं। देखिए ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो k से छोटी बाईं तरफ, k से बड़ी दाईं तरफ। हमें कौन सी चाहिए? x बड़ी है k से, यानी k से बड़ी संख्या है। तो ये इस भाग को हम डार्क कर देंगे, क्योंकि यही देखिए k से बड़ा है। ये मैं आपको पहले देखिए इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़े। इसका मतलब है x बड़ा है k से, हमने इतना भाग डार्क कर दिया, इधर तीर का चिन्ह लगा दिया, और यहां पे मैंने एक गोला भी बनाया। उसकी एक वजह है, ये मैं जब अगला पार्ट लिखूंगा आपको तब बताऊंगा। यानी ये जो उत्तर है हमारा k से लेके कहां तक की संख्या है? अनंत तक, वो इसमें मानी जाएंगी। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, अर्थात x बिलोंग्स टू, देखिए k से लेके कहां तक है? अनंत तक, सारी वास्तविक संख्याएं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, वास्तविक संख्याओं के लिए हमेशा एक ब्रैकेट लगती है, मंझला ब्रैकेट नहीं लगता। या तो वो छोटा ब्रैकेट लगेगा या बड़ा ब्रैकेट, जो कि मैंने आपको समुच्चय वाले चैप्टर में भी बताया था। अनंत पे तो हमेशा छोटा ब्रैकेट ही लगता है। के पे लग सकता है, आपको छोटा लगेगा ब्रैकेट या बड़ा लगेगा। यहां इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब के इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये छोटा ब्रैकेट ही लगेगा। कैसा ब्रैकेट लगेगा? छोटा। देखिए मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से बता रहा हूं, x बड़ा है या बराबर है की, यहां इक्वल टू का साइन भी लगाया मैंने। माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, के चलिए मैंने यही दिखाया, बड़ा है के से, तो इसका मतलब इधर का भाग ही मुझे डार्क करना पड़ेगा। ये देखिए यहां भी मैंने एक गोला बनाया। आप लोग शायद यही सोचेंगे कि केवल गोले वाली बात ये अभी इनकम्प्लीट है, मैंने इसलिए ही नहीं बताई थी। देखिए अब मैं दूसरे पार्ट की हेल्प से इसे बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको लिखना भी बता दूं। इसका उत्तर भी के से लेके कहां तक है? अनंत तक, के से लेके अनंत तक। अनंत पे ब्रैकेट हमेशा छोटी। अब यहां के पे इक्वल टू का साइन भी है, तो इसका मतलब है इसमें के भी इंक्लूड है, यानी के भी हम लेंगे, तो ये बड़ी ब्रैकेट लगेगी। इन दोनों का अंतर यही है, इसमें के भी लेना है, इसमें के नहीं लेना, के से बड़ी जितनी संख्याएं हैं वो लेनी है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा चित्र में भी।
तो ये जो गोला बनाया है हमने, अगर हम खाली छोड़ दें तो इसका मतलब होगा हम इसमें के इंक्लूड नहीं कर रहे, यानी छोटा ब्रैकेट। और अगर हम इस गोले को भर दें इस तरीके से, तो इसका मतलब है इसमें के भी इंक्लूड है, यानी कि बड़ा ब्रैकेट। ये आपको चित्र बनाते वक्त भी ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखें। अब देखिए मैं आपको फिर बताता हूं एक तीसरा पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी आपको। एक्स छोटा है के से, और चौथा पार्ट चलिए वो भी लिख देता हूं, एक्स छोटा है या बराबर है के से। देखिए ये चित्र जो आपको बनाने हैं वास्तविक संख्याओं के लिए मोस्टली 100% बनाने ही बनाने हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता आप बनाएं या नहीं बनाएं। अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं के लिए कहते हैं या पूर्णांकों के लिए कहते हैं, वास्तविक के लिए तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा, अंतराल भी लिखना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखें। के संख्या चलिए फिर मैंने यही लिख दी है, क्योंकि के तो कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। अब ये कह रहे हैं एक्स छोटा है के से, यानी के से छोटी संख्याएं हमें चाहिए, तो के से छोटी तो देखिए बाईं तरफ होंगी, यानी कि ये है के से छोटी, ये मैंने तीर का चिन्ह लगा दिया, के पे मैंने यहां गोला बना दिया। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यहां इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं, गोला हमें खाली छोड़ना पड़ेगा। और इसी से जो अगला चित्र है, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, के मैंने चलिए फिर यहीं दिखा दिया है, छोटा है या बराबर है के से, तो अब भी हमें छोटी ही संख्याएं चाहिए। तो ये बात ध्यान रखें, जब भी लेस देन का चिन्ह होगा तो बाईं तरफ का ही भाग आएगा, और ग्रेटर देन का चिन्ह होगा तो किसका भाग आएगा, दाईं तरफ का। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये भी चलिए मैंने गोला बना दिया, ये तीर का चिन्ह। अब यहां इक्वल टू का साइन भी है, कुछ ना कुछ अंतर रखने के लिए गोला हमें भरना पड़ेगा, ये देखिए भर दिया। अब आता है अंतराल में लिखने की बात। x बिलोंग्स टू, इसका उत्तर क्या है, माइनस के अनंत से लेके के तक। तो माइनस के अनंत पे तो हमेशा छोटी, प्लस के अनंत पे भी छोटी ही आएगी। कहां तक है, के तक। अब इसमें के तो इंक्लूड है ही नहीं, स्मॉल ब्रैकेट आ गई। x बिलोंग्स टू माइनस के अनंत से लेके के तक, ये बड़ी ब्रैकेट आ गई। ये देखिए मैंने आपको बताया, ये तो वास्तविक संख्याओं के लिए, लेकिन अभी भी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें और भी है, इसके 4 पार्ट और हैं। चलिए वो भी मैं इसके बाद ही आपको बता रहा हूं। अब देखिए मैंने 4 पार्ट और भी लिखे, क्योंकि जरूरी नहीं आपका उत्तर इसी तरीके से हो, आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है। इसे कैसे पढ़ते हैं, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ए और बी कोई संख्याएं हैं, यानी x बड़ा तो है a से, छोटा है b से, a और b के बीच में है। इसका मतलब x बड़ा भी हो सकता है a से, बराबर भी हो सकता है a के, लेकिन b से छोटा ही होगा। यहां x बड़ा है a से, छोटा भी हो सकता है b के, बराबर भी हो सकता है b के। और यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू a, यानी कि x बड़ा भी हो सकता है a से, बराबर भी हो सकता है, और लेस देन और इक्वल टू b, यानी b से छोटा भी हो सकता है, b के इक्वल भी हो सकता है। अब इसको कैसे करें, इसका भी देखिए इसी तरीके का ही ग्राफ बनेगा। ये देखिए मैंने 2 संख्याएं यहां दिखाई आपकी a और b, आपका ग्राफ पूरा वही है, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, लेकिन x का जो मान है वो a से लेके कहां तक है, b के बीच में। तो हम इतने पोर्शन को ही डार्क करेंगे। ये देखिए, अब a पे भी मैंने एक गोला बनाया और b पे भी मैंने एक गोला बनाया। यहां कहीं इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं, इसका मतलब यही उत्तर भी हो गया। यानी कि इसे अगर हम ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे तो a से लेके कहां तक उत्तर है, b तक उत्तर। अब चलिए पहले मैं यही लिख देता हूं, इसका उत्तर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, यहां एक पे इक्वल टू का साइन भी है, इसका मतलब इसमें a इंक्लूड है, इसलिए बड़ी ब्रैकेट आएगी, लेकिन b इंक्लूड नहीं है तो b पे छोटी ब्रैकेट ही आएगी। तीसरा पार्ट देखिए जैसे लिखा है, a इंक्लूड नहीं है लेकिन b इंक्लूड है, और
देखिए लास्ट वाला पार्ट, अब की बार तो दोनों ही इंक्लूड हैं, इसका मतलब ए से लेके बी तक ये उत्तर हो गया, यानी दोनों ही इंक्लूड है। अब रही बात, देखिए इन क्वेश्चंस में मैंने कहा था जब भी वास्तविक संख्याओं के लिए आएंगे, और सारे क्वेश्चंस ज्यादातर आपके वास्तविक के लिए ही हैं, इनके लिए तो स्पेशली लिख के देते हैं, प्राकृतिक के लिए और पूर्णांकों के लिए। ये उत्तर देखिए अब भी मैंने डार्क कर दिया। ये देखिए ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। ये देखिए फिर देखिए तीसरा पार्ट, ए से लेके कहां तक, बी तक, ए इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है। ये देखिए पार्ट आपको वही डार्क करना है जो यहां लिखा है। ये आंसर में आएगा, आपके जो उत्तर आएंगे क्वेश्चंस के वो इसी तरीके से आएंगे, या तो इन चारों में से आएगा कोई, या इन चारों में से आएगा, जो भी आएगा। ग्राफ आपको देखिए सबके लिए बनाना है, और उसके बाद आपको उत्तर अंतराल के रूप में ही लिख के आना है। इसका उत्तर देखिए ए से लेके बी तक, ये भाग मैंने डार्क कर दिया। ए पर ये ब्रैकेट बढ़िया, इसलिए गोला फिल करना है, ये बी के लिए गोला हमें खाली छोड़ना है। ये देखिए मैंने बना दिया। अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। हां एक चीज आती है, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, क्वेश्चंस में ही आएगी, ताकि कोई गलती ना हो। मान लीजिए मैंने आपसे ये बात कही 2 छोटा है 5 से, ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि 2 तो छोटा ही होता है 5 से, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब मैं अगर आपसे कहता हूं मैं इसकी माइनस से गुणा करूं पूरी समीकरण की, तो ये हो गया -2, ये हो गया -5। अब आप बताएं -2 और चिन्ह मैंने ये लगा दिया, क्या ये बात अब भी सही है? बिल्कुल गलत, ये बात गलत है, क्योंकि -2 छोटा कहां होता है -5 से, -2 तो बड़ा होता है -5 से। इसका मतलब यह है जब भी हम किसी असमीका की माइनस से गुणा करेंगे तो आपका ये चिन्ह बदल जाएगा। ये देखिए जो भी चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसका मतलब है अगर आपका समीकरण लिखा है, मान लीजिए -ax इज ग्रेटर देन बी, मान लीजिए ऐसे लिखा है। अब x के साथ माइनस का साइन आ रहा है, मुझे हटाना है, पूरी समीकरण की मैंने माइनस से गुणा कर दी, यानी यहां तो ax हो गया, यहां हो गया -b, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, माइनस से गुणा कर दे, आप माइनस से माइनस कैंसिल भी नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान रखें। मान लीजिए ये लिखा हुआ है -x इज ग्रेटर देन -k, माइनस से माइनस काट दिया, x ग्रेटर देन k, बिल्कुल गलत। हम माइनस की गुणा करेंगे पूरी समीकरण से, और जब माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये चिन्ह बदलेगा, ये आएगा उत्तर। माइनस से माइनस कभी नहीं कैंसिल होता, वो हम पूरी समीकरण की गुणा करके दिखाएंगे, तब आपको चिन्ह भी बदलना है, वो उत्तर सही होगा। तो ये देखिए रैखिक असमीकाएं जो एक चर वाली हैं, उनके लिए पहले मैंने आपको ये बात बताई, समझिए इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 2 चर वाली तो आपको ग्राफ की सहायता से ही करनी है, तो इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं पड़ेगी बताने में। एक चर वाली जो है वो प्रश्नावली है 6.1, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।